नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। नाज़रीन, मुसलमानों के ज़वाल के असबाब का जायज़ा लेंगे तो इसमें कई ऐसे वजूहात हैं जिसे इस वक्त बयान करना नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त हम दो अहम असबाब पर बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहली वजह यह है कि मुसलमानों में अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान सियासत से दूर हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा नज़रिया है और हमारा जायज़ा है, मुसलमान सियासत से दूर नहीं हैं, वो बल्कि वो सियासत में दूसरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं। अलबत्ता फ़र्क इतना है कि मुसलमान सियासत में लीडर बनकर नहीं बल्कि फॉलोअर बनकर आगे आगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लीडरों के पीछे देखिए कि कितने बड़ी पैमाने पर मुसलमान उनके चापलूस या फिर दलाल बनकर उनकी चमचागिरी करते हुए घूमते हुए दिखाई देंगे। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि मुसलमान सियासत से दूर नहीं हैं, क्योंकि वो इनके गुरु ही सियासतदान होते हैं और वो इनके पीछे पीछे दौड़ते फिरते हुए दिखाई देते हैं। कभी उनके चप्पल उठाते हुए देखे जा सकते हैं, तो कभी उनके फूल के हारों को अपने हाथ में लेकर घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी उनका माइक दुरुस्त करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी उन्हें बुलाकर इनके यहाँ शादी, उनके यहाँ चिल्ला, उनके यहाँ दावत के नाम पर घुमाते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस तरह के कई मुस्लिम नौजवान या फिर मुस्लिम लीडरान मौजूद हैं जो सियासत से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान सियासत से दूर हैं? फ़र्क यही है कि मुसलमानों ने कभी भी अपनी वजूद को, अपने जो वक़ार है उसे पहचानने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उन्होंने हमेशा से ही फॉलोअर फिर चमचा बनकर घूमने को तरजीह दी है। इस वजह से मुसलमानों में सियासी कायदीन या फिर समाजी कायदीन या मिली कायदीन की कमी उठकर देखी जा सकती है। यही वजह है कि मुसलमानों अपने मसाइल को हल करने में नाकाम रहे हैं। जब भी मुसलमानों ने अपने ख़ायद-नुमा लोगों पर भरोसा किया तो उन्होंने उनके साथ गद्दारी की है। हालांकि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी कोई सलाहियत नहीं होती, ना उनमें बात करने की तहजीब होती है, ना ही उन्हें तकरीर करने में की सलाहियत पाई जाती है, ना वो चार लफ्ज़ खड़े होकर कह सकते हैं, ना लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को मुसलमान बेचारे अपना लीडर मान चुके हैं, लेकिन इसी बेचारगी का फ़ायदा उठाकर वो अपने मफादात की तकमील करते हुए कोई एक ओहदा लेकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब समझ बैठते हैं। जबकि मुसलमान ये सोचते हैं कि हमारे पास एक लीडर मौजूद है जो एमएलए के पीछे रहता है या फिर एमपी के पीछे रहता है। ये सबसे बड़ी गलती मुसलमान कर रहे हैं कि पीछे फिरने वाले जो लोग हैं वो लीडर नहीं बल्कि चमचे होते हैं। इन्हीं चमचों को मुसलमानों ने अपना लीडर बना रखा है, और इसी मुसलमान होने की वजह से उन्हीं एमएलए हो या फिर एमपी हो या फिर कोई सियासी लीडर हो, उन्हें अहमियत देते हुए अपने साथ रखता है। अगर वो मुसलमान नहीं होते तो यकीन जानिए उन्हें घर के अंदर, घर की दहलीज में भी आने का मौका नहीं मिलता। सियासतदान ये चाहते हैं कि इनके पीछे जो चमचे होते हैं उन चमचों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने मफादात की तकमील करें, वोट बैंक बनाकर मुसलमानों को हासिल करें। मुसलमानों की जब भी ज़रूरत हो तो वो इन चमचों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का इस्तेमाल करें। अगर वाकई में वो लोग मुसलमानों के हमदर्द होते, मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते, तो वो हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बनकर उठ खड़े होते। जब भी कभी कौम एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा होती है तो ऐसे प्लेटफॉर्म में से कुछ ऐसे गद्दार भी निकल जाते हैं जो अपने हरीफ अपनी ही कौम के साथ गद्दारी करने के लिए निकल आते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनके सियासी आकाओं के ख़िलाफ़ कौम मुस्लिम आवाज़ उठाए, कौम मुस्लिम बात करे और उनके सियासी आकाओं को किसी भी तरह का दुख दर्द पहुँचे। इसी वजह से लोग पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में मुसलमानों को इसी वजह से ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि भले ही मुसलमानों का नुकसान हो जाए, लेकिन अपने सियासी आकाओं की ज़ात पर, उनकी इज़्ज़त पर किसी भी तरह का दाग ना लगे। इस बात को जानते हुए वो कौम से सीधे सीधे गद्दारी करने लगते हैं, और वो बर्दाश्त नहीं करते कि इनके सियासी आकाओं को कोई कुछ बुरा कहे। इसी वजह से एक तरह के गद्दार नुमाश लोग जो हैं मुसलमानों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। गद्दारी का ये आलम, ये जो सिस्टम है आज का नहीं है।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर की भी बात की जाए या उससे पहले की भी तारीख का मुआयना किया जाए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो दौर गुजरा है उस दौर में तो ईमान फरोशों की एक लंबी दास्तान बयान की गई है मुख्तलिफ नावल्स में, मुख्तलिफ कहानियों में। लेकिन आज भी इसी तरह के मीर सादिक जैसे लोग हमारे माशरे में मौजूद होते हैं और ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का नुकसान हो जाए लेकिन अपने सियासी आखाओं का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। इस वजह से वो अपनी सियासत को बरकरार रखते हैं। इसकी ये एक अहम वजह हुई कि किस तरह से मुसलमानों के ज़वाल के असबाब हैं। तो दूसरी एक और भी इससे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों के अंदर आज अपने भाईचारगी और अपने मसाइल को लेकर जब भी कुछ बैठक होती है तो वहाँ पर मुखबिरों की बड़ी तादाद जमा होने लगती है। मुखबिरों का ये जो सिलसिला है वो अंग्रेज़ हुकूमत के दौर से आया है। जब अंग्रेज़ इस मुल्क में हुकूमत करने आए थे उस दौरान उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तानियों में ही अपने कुछ चमचों को कुछ पैसे देकर, कुछ सहूलियत देकर हिंदुस्तानियों के दरमियान छोड़ दिया था ताकि वो ये जान सकें कि हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं, किस तरह की साजिश कर रहे हैं, किस तरह की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और किस तरह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं। वो उसी तरीके के लोग आज पुलिस के मुखबिर बने हुए हैं। इन लोगों से भी कौम मुस्लिम को बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अफसोसनाक ये बात है कि आज मुसलमान इन स्टेशनों के जो मुखबिर हैं उन्हें अपना हमदर्द हमनवा समझ रहे हैं और ये लोग अपने दर्द को बयान करते हुए इन्हीं मुखबिरों के ज़रिए से पुलिस थानों को पहुंचते हैं जहां पर पूरी तरह से मुसलमानों का इस्तेहसाल हो रहा है। ये बात जान लीजिए कि आज जो ये मुखबिर हैं वो कोई गैर पढ़ा लिखा तबक़ा नहीं है बल्कि तालीम याफ्ता तबक़ा है, समाज के ज़िम्मेदारों का तबक़ा है, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों का तबक़ा है, ताजिरों के नुमाइंदों का तबक़ा है। ये लोग मुखबिरी करते हुए आज पुलिस की क़ुर्बत हासिल करते हुए ये समझते हैं कि पुलिस हमारी है और हम जिस तरह से चाहें लोगों के साथ बर्ताव करें, लोगों का इस्तेहसाल करें। यकीन जानिए तारीख़ गवाह है कि पुलिस कभी भी किसी की नहीं होती, वो किसी भी शख्स को सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करती है और जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है या फिर वो ज़रूरत को पूरा करने से हासिल हो जाता है तो ऐसे में उस मुखबिर को भी ठिकाने लगा देती है। इस तरह की कई रिवायतें मौजूद हैं, कई मिसालें मौजूद हैं। आज अगर मुसलमान वाकई में अपने मसाइल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो इस तरह की सरगर्मियों में एक तो चापलूसों से दूर रहें और दूसरे मुखबिरों से दूर रहें, तब जाकर कहीं मुसलमानों की अपने वजूद की निशानदही हो सकती है। वरना आप लाख भी कोशिशें कर लें, आप लाख भी मस्जिदों में बैठकर फैसले करें, आप हज़ारों कोशिशें अपनी कौम को आगे लाने के लिए करें, ये तमाम बातें उस वक्त तक नामुमकिन हैं जब तक कौम में मुखबिर और चापलूस दोनों मौजूद हों। जब तक इन दोनों तबक़ों का सफाया नहीं होता या फिर इन दोनों तबक़ों को कमज़ोर नहीं किया जाता उस वक्त तक मुसलमानों के मसाइल जुम के तू रहेंगे। एक दौर था कि पुलिस स्टेशनों में लोग अपने मसाइल को लेकर समाज के ज़िम्मेदार, खुश आइन लोग और ऐसे लोग जो नेक सिर्फ लोग हों उनको लेकर स्टेशनों में जाते थे ताकि अपने मसाइल को हल करें। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज चोर उचक्के लफंगे सब तरह के लोग स्टेशनों के मुखबिर बनकर, लोग मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर घूम रहे हैं। इन हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी वजूद को बाकी रखने के लिए, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए इस तरह के लोगों को नज़रअंदाज करें। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो यकीन जानिए कि ये मुखबिर आपके अपने घरों में घुसकर आपकी इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपको खुले आम लूटेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।